हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीना बातिश है। दोस्तों, मैं अपना एक नावल आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जिसका नाम है और लहर डूब गई। मूल रूप में ये नावल पंजाबी भाषा में लिखा गया है जिसका नाम है ते लहर डूब गई, परंतु मैं आपके साथ जो साझा कर रही हूँ ये उसी नावल का हिंदी अनुवाद है। तो नावल शुरू करें उससे पहले नावल के बारे में दो शब्द मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ। दोस्तों, ये नावल पूरी तरह मेरी कोरी कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी स्थान या समुदाय से कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी अगर अचनचेत कोई किसी किस्म का मिलान हो जाता है तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद प्रकट करती हूँ, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। इस नावल के कुल 175 अध्याय हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप पूरे नावल का आनंद ले सको। अब नावल के पात्रों के साथ पहचान करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मैंने अभी नावल के बारे में दो शब्द कहे हैं और जो इसके पात्र हैं उसकी जान पहचान करवाऊँगी, तो ये सब मैं पहले 5 वीडियोज़ में ही करवाऊँगी। उसके बाद जो छठा वीडियो होगा वो सीधा हमारा एपिसोड से यानी कि नावल के अध्याय से शुरू होगा। तो चलिए पहले इसके जो पात्र हैं उसके बारे में थोड़ी जान पहचान कर लें। तो मुख्य नायक है अवतार सिंह और मुख्य नायिका है रमनदीप कौर। अमरीक सिंह और जसप्रीत कौर अवतार सिंह के दादा दादी हैं। नवदीप सिंह नवदीप कौर अवतार सिंह के माता पिता। प्रदीप अवतार का ड्राइवर। बलबीर सिंह हरप्रीत कौर रमनदीप कौर के माता पिता। हर्षप्रीत कौर और अर्शप्रीत सिंह ये रमनदीप के बहन भाई हैं। वीर दविंदर सिंह हर्षप्रीत कौर का पति। बीबी जी वीर दविंदर सिंह की माँ। लवप्रीत सिंह हर्षप्रीत का बेटा। वीर जी और करमजीत कौर ये रमनदीप के ताया और ताई जी हैं। राजवीर सिंह परमजीत कौर गुरदीप सिंह गुरप्रीत कौर ये वीर जी के पुत्र और पुत्रवधुएं हैं। गुरप्रीत कौर दविंदर सिंह ये राजवीर सिंह के दविंदर सिंह और गुरलीन कौर ये राजवीर सिंह के पुत्र और पुत्रवधु हैं। सतिंदर सिंह सुखलीन कौर ये गुरदीप सिंह के पुत्र एवं पुत्रवधु हैं। जसवीर कौर बलबीर सिंह की एक नौकरानी है। काला वो भी बलबीर सिंह का नौकर है। बलदेव सिंह और हरबंस कौर ये रमनदीप कौर के सास ससुर। रोशन सिंह रमनदीप कौर का पति। नवतेज सिंह रमनदीप कौर का बेटा। वैसे ही जो बीजी चरित्र है वो बलदेव सिंह की माँ है। यादविंदर सिंह और गगनदीप कौर रमनदीप के जेठ जेठानी हैं। अमृत कौर सुखप्रीत कौर रमनदीप की जेठ की बेटियां हैं। बुआ जी बलदेव सिंह की बुआ है। चरणों और जगना ये बलदेव सिंह के नौकर हैं। बिल्ला और बिंदर कौर ये चरणों के पुत्र और पुत्रवधु हैं। जतिंदर चरणों का पुत्र है। क्लाउडिया अवतार सिंह की एक बचपन की दोस्त है। हुक्म सिंह प्रेम पम्मी ये अवतार सिंह के नौकर हैं। एडवर्ड अवतार सिंह का एक कर्मचारी है। गुरतेज सिंह बख्शी ये अमरीक सिंह का दोस्त है। उजागर सिंह रामलाल और एक भारतीय मूल की नर्स ये अन्य पात्र हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं नावल का पहला अध्याय। कनाडा के टोरंटो प्रांत के पंजाबी निवास पर पंजाबियों का समूह इकट्ठा हुआ है। जसप्रीत कौर के रोने बिलखने की आवाज़ आसमान का सीना चीर रही है। पता लगा है कि सरदार अमरीक सिंह के इकलौते सुपुत्र नवदीप सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। पुत्र वधू नवदीप कौर भी उसके साथ ही थी, जो कि 8.5 महीने की गर्भवती थी। उड़ती हुई आवाज़ कानों में पड़ रही है कि दोनों की हादसे में मृत्यु हो चुकी है, जिसका एहसास माँ के हृदय को बिना बताए ही हो गया लगता है, क्योंकि ये बात खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा।
सरदार अमरीक सिंह अपने 2 नौकरों हुक्म सिंह प्रेम और एक घनिष्ठ मित्र गुरतेज सिंह बख्शी के साथ अस्पताल गए हुए हैं। उनकी पत्नी जसप्रीत कौर घर पर ही है। कुछ जान पहचान वाली औरतें उनके साथ बैठी उन्हें हिम्मत बंधा रही हैं। उधर अस्पताल में नवदीप सिंह और नवदीप कौर की लाशें पड़ी हैं। अमरीक सिंह के अस्पताल पहुंचने से कुछ समय पहले ही डॉक्टर नवदीप कौर की मृतदेह को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। अमरीक सिंह अस्पताल में पहुंचे तो नवदीप सिंह की मृतदेह देखकर गिरते गिरते संभले। उनके मित्र गुरतेज सिंह बख्शी ने उन्हें पीछे से अपनी बाहों में थाम लिया और संभाला। 6 फीट कद और हष्ट पुष्ट शरीर का बेहद सुंदर जवान बेटा सुबह ही हंसता बोलता अपनी पत्नी के साथ घर से निकला। अब पिता की आंखों के सामने निश्वास पड़ा है। अमरीक सिंह की सोचने समझने की शक्ति जैसे बिल्कुल समाप्त हो गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, अब क्या होगा, वो क्या करे, क्या कहे। वह निर्जीव सा कुर्सी पर बैठा अपने पुत्र की लाश की तरफ देखते हुए आंसू बहा रहा है। इतने में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक नर्स बाहर आई, जो कि भारतीय मूल की है, और बोली, नर्स, डेड बॉडीज की फैमिली से कौन है? गुरतेज सिंह बख्शी। जी सिस्टर, ये है। उसने कुर्सी पर बेसुध से बैठे अमरीक सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। नर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई और दूसरे ही पल बाहर आ गई। वह सफ़ेद कपड़े में लपेट कर कुछ लाई और अमरीक सिंह के पास आकर खड़ी हो गई। वह उत्साहित लहजे में बोली, नर्स, सर, ये बच्चा मैडम की डेड बॉडी से ऑपरेट करके निकाला गया है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये मेल चाइल्ड है। अमरीक सिंह ने एकदम झटके से ऊपर की तरफ देखा, जैसे उसे जोरदार करंट लग गया हो। उसने उठकर बच्चे को नर्स की गोद से ले लिया। उसने बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकल पड़े। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वह सिर ऊपर की तरफ उठाकर रोता हुआ बार बार कहने लगा, मेरा नवदीप, मेरा नवदीप। गुरतेज सिंह बख्शी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुरतेज सिंह बख्शी, अमरीक, संभाल अपने आप को। यह नवदीप नहीं, यह तो कोई अवतार लगता है, जो मौत की आगोश से जिंदा निकल कर आया है। अमरीक सिंह ने अपने मित्र की तरफ देखा और कहा, अमरीक सिंह, सच कह रहा है यार, ये अवतार ही है। इतने में ऑपरेशन थिएटर से नवदीप कौर की डेड बॉडी भी बाहर निकाल दी गई। दोनों पति पत्नी की लाशें सामने बराबर पड़ी हैं। अमरीक सिंह ना तो पुत्र और पुत्रवधू की लाशों को देख पा रहा है और ना ही उनसे अपनी नज़रें हटा पा रहा है। उस पिता का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे टूटकर चकनाचूर हुआ शीशा दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह अमरीक सिंह का दिल भी टूट चुका है, जो शायद कभी भी जुड़ नहीं सकता। वह बच्चे को गोद में लेकर पैर घसीटता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। साथ आए नौकरों और अस्पताल के स्टाफ की सहायता से दोनों लाशों को एम्बुलेंस में रखा गया और वह पंजाबी निवास की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर अमरीक सिंह गाड़ी से उतरा। एक मजबूत शरीर और फौलादी इरादों वाला जाट झुके हुए कंधों के साथ जब अंदर आया तो जसप्रीत को कुछ बताने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह फबक फबक कर रोने लगी। वह दौड़कर अमरीक सिंह के गले लग गई और कहने लगी, जसप्रीत कौर, मेरा नवदीप कहाँ है, मेरा नवदीप कहाँ है? पास खड़े गुरतेज सिंह ने बच्चा आगे करते हुए कहा, गुरतेज सिंह, भाभी जी, यहाँ है नवदीप। जसप्रीत कौर अचंभित होकर, है नवदीप? जसप्रीत कौर ने बेहद हैरानी भरी नज़रों से बच्चे की तरफ देखा और लगभग छीनने वाले लहजे के साथ बच्चा गोद में लेकर अमरीक सिंह की तरफ देखने लगी। अमरीक सिंह ने आंसू भरी आंखों से जसप्रीत की तरफ देखा और कहा, अमरीक सिंह, हमारे नवदीप हमारे जीने का सहारा कर गई। यह कहते हुए उसने जसप्रीत और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों फबक फबक कर रोने लगे।
गुरतेज सिंह ने दोनों को हौसला देते हुए उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। गुरतेज सिंह, अब तुम हिम्मत से काम लो और अवतार को संभालो। तुम्हारे बच्चे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम लोगों पर डाल गए हैं। जसप्रीत कौर और अमरीक सिंह दोनों ने बख्शी जी की तरफ देखा और संभलते हुए दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, अवतार। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय जो आपने अभी सुना। दूसरे अध्याय के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ईश्वर सहाय।